कैसे हो, मज़े में? आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, ओम्स का लॉ क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या है। तो उसके आगे हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपका बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे जो नीट जेईई का एग्ज़ाम होता है उसमें भी अच्छा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं उसको मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन में लेना है, मोल में लेना है। तो ये जो सॉल्यूशन में एक छोटा सा टॉपिक आता है कंसंट्रेशन, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सॉल्यूशन नहीं पढ़े हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन किया था। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? कप्पा से। तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हम अगर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसका कितना अमाउंट लेते हैं, 1 मिलीलीटर अमाउंट में उसकी जो चालकता होती है, उसमें जो करंट का फ्लो होता है, उसमें जो उसका वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका हमको इस टॉपिक में यूज आएगा, तो उसको आप सब लोग याद रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उसका अमाउंट 1 मिलीलीटर वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1 मिलीलीटर, तो उस कंडीशन में जो उस पर जो करंट फ्लो करेंगे और तब जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कप्पा से। ठीक है, तो आगे है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे? तो डिफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब यहाँ जो कंडक्टिविटी जो होगा, जो करंट फ्लो होगा, वो हमको 1 मिलीलीटर में नहीं करके हमको किसमें करना है? 1 मोल में। अगर 1 मोल में अगर करंट फ्लो होता है, अगर हम 1 मोल आपको पता है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, अगर 1 मोल अगर हम करंट फ्लो करते हैं, 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट फ्लो करते हैं, तब जो कंडक्टेंस की वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि यहाँ जो कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं उस कंसंट्रेशन को मोलरिटी यानी कि मोल के टर्म में लेते हैं, और इसलिए इसको हम लोग, इसका जो नाम है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी तो है, लेकिन कैसा कंडक्टिविटी है? मोलर कंडक्टिविटी है। उसमें जो अमाउंट का सब्सटेंस है हमको उसको किसमें लेना है? मोल में। मतलब NaCl और H2O को मान लो हमने मिला दिया, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया NaCl का, इलेक्ट्रोलाइट है ये, और इससे करंट फ्लो होता है, ये बात सबको पता है, लेकिन इसका अमाउंट हम कितना ले रहे हैं? 1 मोल, यानी कि इसका कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं? 1 मोल। 1 मोल किसको डिनोट करता है? इसके कंसंट्रेशन को, यानी कि हम कितना अमाउंट उसका यूज कर रहे हैं। या मोलरिटी एक कंसंट्रेशन का डिनोटेशन है, यूनिट भी है। तो इसको जो करंट को हम लोग फ्लो करेंगे वो 1 मोल में, और तब जो वहाँ उसकी वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैप एम से, इसको कहा जाता है कैप एम। ठीक है, और भी मैथमेटिकल नेम है इसका, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम लोग बोलेंगे कैप एम। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको डिराइव करना है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फिर से थोड़ा प्रीवियस चलते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी यूनिट है कंसंट्रेशन का, ये कर सकते हो इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी को। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग लीटर में ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम लोग मोलरिटी को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर, यानी कि कैपिटल M बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ वॉल्यूम को मिलीलीटर में अगर लेते हैं तो हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ वॉल्यूम ले लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है आपके इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने कितना ले लिया, फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कितना है, मोल हमने कितना ले रहा है, एन सॉल्यूट बाय, क्योंकि मोल को एन से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम यहाँ लीटर में था इसलिए उसको किसमें चेंज कर दिए, मिलीलीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। ये है आपका मोलरिटी। ठीक है, अब हमको पता है कि जैसा कि डिफिनेशन में दिया गया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ, यहाँ जो एन सॉल्यूट का वैल्यू है वो हम कितना ले लेंगे, 1 मोल। ठीक है, यहाँ हम वॉल्यूम इसका एन सॉल्यूट का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 मोल। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, 1/VmL मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें तो VmL, ठीक है, यानी कि V इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट 1000/n। ये मैंने इसका एक वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, ये आपका हो गया मिलीलीटर में, क्योंकि पहले लीटर में था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलीलीटर के लिए हो गया, और ये यहाँ पे हमने इसको मोल के टर्म में यूज किया है। इसको हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि मिलीलीटर पर मोल है ये। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, मिलीलीटर पर मोल। और यहाँ पे VmL यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1000/m। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ किसमें है, लीटर में, तो यहाँ पे मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट, मोल को एन से डिनोट करते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन यहाँ जो वॉल्यूम लीटर में था उसको किसमें चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में, तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एन सॉल्यूट को हमने 1 मोल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो एन सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो क्या हो जाएगा, 1/VmL मल्टीप्लाई 1000, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1/VmL मल्टीप्लाई 1000, तो VmL बराबर क्या हो जाएगा, 1000/m। हमको वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर एक, चूंकि डिराइव करेंगे, अगर 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितने के बराबर होगा, 1 कप्पा का। 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको कप्पा लिख सकते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो यहीं पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि यहाँ पे 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखो इसको जब आप लोग किताब में पढ़ोगे तो इसको बहुत तरीके से समझाया गया है, और ये सबसे इजी मेथड है इसको डिराइव करने का। इसको बुक में अलग अलग तरीके से डिराइव करके रखा गया है। ये खुद का मेथड है मेरा, और इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि बच्चे को ईजी से ईजी समझ में आ जाए। बहुत सारे बुक में इसका डेरिवेशन भी नहीं है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे दिया गया है। एनसीईआरटी तक में इसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है। तो फिर भी एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से इसका आ रहा है इसका फॉर्मूला। तो एक बार ध्यान देना बच्चों, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको किससे डिनोट कर दिए, कप्पा से। तो इसीलिए कंडक्टेंस ऑफ इतना का कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए हमको निकालना है, तो 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम है वो मेरा आ रहा है कितना, 1000/m। तो 1000/m, ठीक है, 1000/m मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m होगा। हाँ,
ये बहुत इजी मेथड से डिराइव हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू निकला है, ये जो वैल्यू है 1000/m, ये तब निकला है जब मैंने n सॉल्यूट का वैल्यू 1 मोल रखा है। मतलब 1 मोल कंडक्टेंस मैंने यूज किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूट यूज किया है, तब मेरे को इसका वॉल्यूम आ रहा है 1000/m। यानी कि ये 1 मोल के लिए इतना वॉल्यूम है, ये 1 मोल का वॉल्यूम है किसी इलेक्ट्रोलाइट का इतना। इसलिए अगर मैं कंडक्टेंस, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिखूं तो 1 मोल की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1000/m। तो 1000/m मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000, और मैं इतनों को कहता हूं पाई m, कैप m बराबर हो जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। ठीक है, यहाँ जो 1 मोल है, ये 1 मोल मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, 1 मोल के वॉल्यूम के लिए। तो 1 मोल के वॉल्यूम के लिए जो इसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा, कैप एम बराबर कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद इसको समझा देंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कि हम किसे कहेंगे, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल या या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले हमको एक और छोटा सा रिवीजन करना होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा किसको बोलेंगे, कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। मोलरिटी आपका कंसंट्रेशन को डिनोटेशन या रिप्रेजेंटेशन का यूनिट है। मोलरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको कितने में रख रहा हूँ, L में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, L, मतलब लीटर में। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल M, इसको M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M बराबर मोल को N से डिनोट करते हैं, N सॉल्यूट बाय V मिलीलीटर। पहले लीटर में था, मैं उसको किस में कर रहा हूँ, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर। इसीलिए M बराबर N सॉल्यूट के जगह उसका मैं वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, तो 1/VmL इंटू 1000 हो जाएगा, जहाँ पे VmL मतलब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेरा निकल जाएगा 1000/m। ये जो 1000/m है, ये 1000 तब आया जब मिलीलीटर था, और मोलरिटी के ये है जबकि हम उसका कंसंट्रेशन 1 मोल ले रहे हैं, तो इसलिए ये हम इसका यूनिट मान सकते हैं, इसके बराबर मान सकते हैं मिलीलीटर पर मोल। ठीक है, तो आगे आते हैं, इसको डिराइव करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इक्वल टू कप्पा। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम कंडक्टेंस कहेंगे तो हम कहते हैं उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उसी तरह से 1 मोल में जो वॉल्यूम है वो हो गया आपका 1000/m मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा, जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो 1 मिलीलीटर का इतना है, तो 1000/m का कितना होगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। तो 1000/m यानी कि 1 मोल में जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि कैप m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को इसका यूनिट निकालना है। तो यूनिट भी इसका बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से निकलता है, और इसका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है यूनिट का। तो यूनिट हम लोग निकालेंगे, तो यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, पाई m बराबर होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। ठीक है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं मिलीलीटर अपॉन मोल के बराबर। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, मिलीलीटर पर मोल। उसके बाद है कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 cc। ठीक है, जो कि बराबर होता है
1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सीसी बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे आते हैं, दूसरा टर्म है मेरे पास मोल, हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। और कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका यूनिट निकाला था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और सेंटीमीटर ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा की यूनिट हो जाती है 2। अब हम ये सारे यूनिट को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई ml के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, -1 और 3 है, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सबसे इजी मेथड है इसका यूनिट निकालने का, ठीक है। वैसे अगर यूनिट निकालोगे तो यूनिट गलत निकलता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट वे है आपको कैप एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट निकालने का। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो कैसे निकला एक बार देख लेते हैं कि कैप एम बराबर क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 बटा एम। और 1000 इसलिए आया क्योंकि वो पहले मिलीलीटर में था, मैंने मिलीलीटर में चेंज किया तो मिलीलीटर पर। और मोलरिटी इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को वर्मोल मान के चला है, तो यहाँ हो गया मोल, तो मीटर पर मोल। तो 1 मिलीलीटर को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में 1 सीसी बोलते हैं। तो 1 सीसी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। तो अब ये सारे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर इनवर्स को एज इट इज रहने दे रहे हैं। अब ये सारी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ पर, कैप एम में। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ये कप्पा के जगह पर आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद 1000 के जगह मिलीलीटर लिखेंगे, मिलीलीटर के जगह लिखेंगे 1 cm³। तो cm³ आ गया और 1 मोल यानी कि मोल आ गया। इसको हम लोग रीअरेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, वो माइनस हो जाएगा cm² और यहाँ हो जाएगा मोल इनवर्स। तो मेरा यूनिट क्या आ गया, कैप एम का मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम इनवर्स cm² मोल इनवर्स। इसी को हम लोग दूसरे वे में लिखते हैं, सीमेंस को चेंज कर देते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी आपका कप्पा एम कैप एम का ही यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोगों का सेकंड टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका सेम इट इज मोलर कंडक्टिविटी जैसा है, बस इसमें जो हम लोग मोलर टर्म यूज कर रहे हैं उसके बदले हम लोग यहाँ 1 मोल के जगह यूज करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में बता दूं, अगर EQ लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है इक्विवेलेंट, शॉर्टकट में लिखा जाता है। GM का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम होता है। और ग्राम GM.EQ यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट का सॉल्यूट यूज कर रहे हैं किसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट में, जो करंट का वैल्यू पास करेगा कंडक्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कुछ तो वॉल्यूम होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कुछ तो वॉल्यूम होगा, ये हमको नहीं पता कितना वॉल्यूम है। इसी वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को यूज किया गया है और तब जो उसका कंडक्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी कि V वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट में जो कंडक्टेंस का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको बोलेंगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो आपका V वॉल्यूम में
मिलाया गया है, जो इसका आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हुआ है, और उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये सेम प्रोसेस आपका मोलर कंडक्टिविटी के जैसा है। इसमें नॉर्मलिटी, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलिटी आपका क्या है, एक तरह से ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करने का, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का यूनिट है, या फिर उसका एक टर्म है। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में ले रहे हैं, लीटर में, ठीक है। तो हियर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हम कितना मान के चलेंगे 1, क्योंकि हमको किस में निकालना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में निकालना है, किसमें, कंडक्टेंस, हमको कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस किसका निकालना है, इलेक्ट्रोलाइट का, किसमें निकालना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जिसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ले लेंगे 1, इस 1 को इसमें पुट कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, इस नॉर्मलिटी को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, इसको 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/V ml, वॉल्यूम जो लीटर में था उसको किसमें चेंज कर लिए, मिलीलीटर में, V मिलीलीटर मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000, ये हो जाएगा V मिलीलीटर बराबर 1000/n, ठीक है, कितना हो गया 1000/n। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को मिलाया गया है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग पिछले बार के ऐसा निकाल देते हैं, चूंकि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस क्या हो जाएगा, कप्पा, कितना हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर का जो कंडक्टेंस है वो क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, इसीलिए कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर, और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर, उसका वॉल्यूम का निकला मेरा 1000/n, तो 1000/n, 1000/n क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर उस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है मिलीलीटर में कितना, 1000/n, 1000/n ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000/n होगा। और ये जो आपका 1000/n इलेक्ट्रोलाइट है, यही तो आपका है कैप इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू कप्पा गुना 1000/n होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिस प्रकार से पहले किए थे उसी तरह से सेम हमने इसमें किया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, या किसके, ये लगभग इसका यूनिट क्या हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा, 1000 को किसके लिए यूज किया था, मिलीलीटर के लिए, और n के लिए किसको यूज किया था हम लोगों ने, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये n किसके लिए आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने नॉर्मलिटी टर्म को लिया, और 1000 का किसके लिए आया था, मीटर के लिए, मिलीलीटर के लिए, क्या हो गया, मिलीलीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका आया है ये नॉर्मलिटी के लिए है, इसीलिए जो हमारा कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और जब हम लोग उसी को 1000/n इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब हम उसके वॉल्यूम के लिए जब हम उसका कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई 1000/n, और यही आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। एक बार बता दो, ठीक है। तो अब हम लोग इसका उसी तरह से यूनिट निकालते हैं, यूनिट देखते हैं क्या होगा, यूनिट ऑफ
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा यूनिट, हमको पता है क्या है, Q बराबर क्या है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000/N, ठीक है। और पिछले बार ये हमने बता दिया था मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 cc बराबर क्या हो जाएगा, 1 cm³, ठीक है। और ये तो ग्राम इक्विवेलेंट है ही, ठीक है, कोई दिक्कत। और कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या पीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, सबका मान पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स cm इनवर्स मल्टीप्लाई cm³ अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर सॉल्व कर लीजिए। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होगा, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीमेंस लिखते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए यूनिट। ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। और वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको एक बार 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 आप देखें, नहीं समझ में आए तो कोशिश करें उससे समझने की।